मेरे प्यारे दोस्तों, साथियों और मित्रों, सादर नमस्कार। मैं मिस्टर शांतिलाल डनसेना, बड़े डूमरपाली, रावड़सन, खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूँ। मित्रों, अगर आप हमारे इस वीडियो को, जो हमारे YouTube चैनल है, इसको अगर आप पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं, या इसमें से कोई नई चीज़ आप समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो आपसे निवेदन है कि इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन का जो घंटी है उसको भी दबा दें, ताकि ऑल ऑप्शन तक आपका निर्णय पहुंच सके, और लाइक करके लोगों के पास शेयर करेंगे तो बहुत ही मेहरबानी होगी। और अगर आप हमारे सभी वीडियोस को देखते हैं तो आपको मैं कहे दिल से शुक्रिया गुजार करते हुए, आभार व्यक्त करते हुए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं और आपको नमस्कार करता हूं। मित्रों, ज़िंदगी तो हर किसी को जीना होता है। पशु पक्षी भी जीते हैं, मनुष्य भी जीता है, देवता भी जीता है, पेड़ पौधे भी जीते हैं। हर किसी का अपना अपना जीवन होता है, लेकिन ज़िंदगी को किस ढंग से जी रहे हैं वो हमारे स्वभाव के ऊपर निर्भर करता है। अगर हमारा स्वभाव श्रेष्ठ गुण कर्म लेकर के चलता है तो समझिए कि मानव जाति का पुनरुत्थान हो रहा है और श्रेष्ठ कार्य किया जा रहा है। अगर व्यक्ति अपने जीवन को, मुख्य तौर पे तो मनुष्य जीवन ही सर्वश्रेष्ठ जीवन है, क्योंकि 84 लाख योनियों में भ्रमण करते हुए ये अद्भुत जीवन, मनुष्य जीवन मिलता है। और एक बार जब मनुष्य जीवन मिला है और उसका सदुपयोग करें तो मित्रों, जीवन लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। जीवन, व्यक्तियों का जीवन ही जीवन कहलाता है। व्यक्ति अपने जीवन को किस ढंग से जीता है। व्यक्ति का जीवन अंधकार भी होता है, प्रकाश भी होता है, कलात्मक जीवन भी होता है। अपनी जैसी स्मृति रहती है वैसी उसका जीवन, जिंदगी बनता है। और हम चाहेंगे मित्रों कि हर व्यक्ति का जीवन कलात्मक जीवन हो। यदि कलात्मक जीवन नहीं है तो जीवन में रोने धोने के अलावा कुछ शेष नहीं रह जाता। तो मित्रों, अगर कलात्मक जीवन जीना है तो अपनी विचारधारा की शैली को बदलना होता है। हमारे मन में जो विकार हैं उसको संशोधन करना पड़ता है, और संशोधन करने के लिए स्वाध्याय, सत्संग, धर्म कार्य, अध्यात्म का अवलंबन लेना पड़ता है। तब कहीं जा कर के जीवन जो है श्रेष्ठ बनता है, महामानव बन जाता है। मित्रों, कलात्मक जीवन ही एक ऐसा जीवन है जो परिस्थिति के हर पहलू का समाधान करते हुए उज्जवल कीर्ति लक्ष्य तक पहुंच जाता है। अब कलात्मक जीवन ही श्रेष्ठ जीवन है, क्योंकि देखिए, इस भौतिकवादी दुनिया में जितने भी दो नेत्रों से जो दिखाई दे रहे हैं सब धोखा देने वाले हैं। कोई किसी का साथ देने वाला नहीं है। यहीं तक सीमित है। हम अपनी मर्यादा को, अपने धर्म को, अपनी अध्यात्म को, अपनी संस्कृति को, अपनी संस्कार को, अपना गौरव को किस तरह से हम अनुपालन करते हुए जीवन जीते हैं। अगर कलात्मक जीवन जिएंगे तो हर चीज़ों का संशोधन करते हुए जीवन में एक अद्भुत क्षमता विकसित होगा, और उस कलात्मक जीवन को सिरोधार्य करके आगे बढ़ेंगे तो मित्रों, सफलता निश्चित रूप से मिलेगी।
और महामानव कहलाएंगे, देव मानव कहलाएंगे, विश्व मानव कहलाएंगे। व्यक्ति अगर कलात्मक जीवन जीता है, हर व्यक्ति का अपना अपना एक सोचने का दायरा होता है। व्यक्ति की जैसी मन स्थिति होती है, स्मृति होती है, उनसे समझने, विचार विमर्श करने की क्षमता होती है, वह वैसा ही कार्य में लग जाता है और अपने जीवन को उस दिशा में आगे बढ़ा लेता है। तो मित्रों, हर प्रकार के विचार आते हैं, भावनाएं आते हैं, लेकिन श्रेष्ठ विचार को अगर हम मजबूती से पकड़ लें तो ईश्वर ने जो इस विश्व ब्रह्मांड को दिया है वो भी एक कला है। अगर कला के आधार पर, कलात्मक जीवन के आधार पर देखें तो ये विश्व ब्रह्मांड जो है कला से भरा पड़ा है। तो मित्रों, कहने का शाब्दिक अर्थ यही है कि व्यक्ति को कलात्मक जीवन जीना चाहिए। हर कार्य को करने की अपनी अपनी एक कलात्मक कृति होनी चाहिए, ताकि आने वाले समय को नई दिशा मिल सके और श्रेष्ठ दिशा में समुन्नत हो सके। ऐसे पद्म चिन्हों का इस धरती पर बीजारोपण होना चाहिए और इसकी बीजारोपण के लिए, अच्छे वृक्ष का उद्भव करने के लिए कलात्मक जीवन ही सर्वश्रेष्ठ जीवन है। और इस जीवन में रहने के लिए ऊर्जा प्राप्त करनी है तो एक गायत्री महामंत्र ही है। दुनिया का अद्भुत, श्रेष्ठ, दिव्य और प्रभावशाली मंत्र है। अगर हम इसका अनुसरण करते हैं, इसका ध्यान करते हैं, गायत्री मंत्र का जप करते हैं या लेखन करते हैं या चिंतन मनन करते हैं, उनके प्रत्येक शब्दों के अर्थों का भावार्थ में चिंतन करते हैं और अपने जीवन में उसको अनुसरण करने का प्रयास करते हैं, तो कोई भी प्रकार की विकृति मस्तिष्क में समावेश नहीं होती है। तो आइए मित्रों, एक बार गायत्री महामंत्र और एक बार महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण मेरे साथ साथ में करने का प्रयास करना है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। ओम हौम जूम सः ओम भूर्भुवस्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुः ओम सः जुं हौम ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बन्धनाय। ओम असंभवं संभव कर्तुमुद्यतं प्रचंड जंजावृत्तिरोध सत्समं युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालमं नमाम्यहम्। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। परम पूज्य गुरुदेव, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ, युग दृष्टा, युग प्रवर्तक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम रस का पान कराने वाली परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी, और गायत्री माता, धरती माता, भारत माता, प्रकृति, पर्यावरण, सूर्यदेव, महाकाल भगवान, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता, सभी ग्रह नक्षत्र, स्थानपति देवता, ग्रामपति देवता, अखिल विश्व ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में उपस्थित सभी हमारे प्रिय, आत्मीय, आदरणीय और सम्माननीय देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं, बहनों, मेरा सादा प्रणाम। ऋषि चिंतन के सानिध्य में से आज का जो महत्वपूर्ण सुविचार है आपके पास लेकर के प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज का सुविचार है मित्रों,
जीवन कलात्मक ढंग से जिएं। बहुत ही अनमोल सुविचार है। जिंदगी जीना एक कला है। ऐसा सुनकर अनेक लोगों को अजीब सा लग सकता है, किंतु है यह वास्तविकता कि जीवन एक कला है। जो लोग जीवन जीने की कला नहीं जानते अथवा उसे कलात्मक कर्तव्य नहीं मानते, वे जीते हुए भी ठीक से नहीं जी पाते। मित्रों, बहुत लोग जिंदगी को विविध उपकरणों से सजाए संवारे रहने को ही कला समझते हैं, किंतु बाह्य प्रसाधनों द्वारा जीवन का साज श्रृंगार किए रहना कला नहीं है। यह मनुष्य की लिप्सा है, जिसे पूरा करने में उसे एक झूठे संतोष का आभास होता है। फलतः यह मान बैठता है कि वह जिंदगी को ठीक से जी रहा है। कला तो वास्तव में वह मानसिक वृत्ति है जिसके आधार पर साधनों की कमी में भी जिंदगी को खूबसूरती के साथ जिया जा सकता है। जिंदगी को हर समय हंसी खुशी के साथ अग्रसर करते रहना ही कला है और उसे रोज हिक कर काटना ही कलाहीनता है। मित्रों, साधन अथवा असाधन, संपन्नता अथवा विपन्नता, किन्हीं भी स्थितियों में अनुरूप अथवा आवश्यक पुरुषार्थ के साथ सजगता, सरलता, संतोष, आशा, उत्साह तथा अव्यग्रता पूर्ण हर्ष विषाद का यथा योग्य निर्वाह करते हुए जीना ही कलापूर्ण जीवन है, जिसे प्राप्त करना न केवल श्रेयस्कर ही है बल्कि सार्थक एवं सुखकर भी है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगले बार नए विचार लेकर के नए वीडियो के साथ में आपके पास फिर प्रस्तुत होंगे। सादर नमस्कार।